इनवॉइस होता है एक्सेल में कैसे बनाया जाता है। अब आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस जो होता है कंपनी का वो कैसे बनाया जाता है। तो वो बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे फॉर्मेट मतलब जब आप एक्सेल ओपन करोगे ना तो उसमें सब कुछ जैसा होता है कि हमारे में यहाँ पे देखेंगे तो न्यू शीट अभी ऑलरेडी सारी चीजें में आ चुकी है। तो उसमें आपको इनवॉइस का सिस्टम दिखेगा, दिखने के बाद उसमें फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। उसमें आपको कोई चीजें करने की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, कुछ भी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपका वो आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो लोगो है, लोगो मतलब कंपनी का यहाँ पे एक लोगो होता है। तो जब आप इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ऐसा सर्कल बन गया है, तो इस पे आपको एक लोगो लगाना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि अभी यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं, मतलब कोई भी तस्वीर जैसे कंपनी का जो भी लोगो होता है वो लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद में यहाँ पे चलिए मैं कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम चलिए मेरा जो भी रहेगा मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारा कंपनी का नाम है अजय, जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ AJAY अजय, PVT मतलब प्राइवेट, LTD मतलब लिमिटेड। तो ये हमारे कंपनी का नाम हो गया। अब इसके बाद में इसको हम टाइप करने के बाद में क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद हमारा जो कंपनी का नाम है वो कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आपको अगर इनवॉइस बनाना है तो जिस भी कंपनी का आपको बनाना है उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम लिखना। अब यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस जो होता है इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चलिए इसको डिलीट करना है, इसका जो स्ट्रीट एड्रेस है इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है मैं एड्रेस डाल देता हूँ, नरेश आत्माराम जो भी है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है आपको, क्योंकि ये इनवॉइस बन रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि इनवॉइस बनाओगे तो ये सब सारी जगहों पे आपको जाएगा। भोईर, इसके बाद में प्लॉट नंबर 266 सेक्टर 26, इसके बाद नवी मुंबई और इंटर करके आपको यहाँ पे जो भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिटी, अब सिटी जो भी आपका है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे कर लेंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। तो सिटी हमारा जो है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं नवी मुंबई, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं नवी मुंबई, इसका इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आती है हमारा फोन नंबर। तो फोन नंबर को भी हम कैसे एडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको हम फोन नंबर के जो डिजिट है उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए जो भी फोन नंबर आपको डालना है यहाँ पे ये फोन नंबर आपको डाल दीजिए। और इसके बाद में फिर से इंटर करना है। इंटर करने के बाद में दोस्तों आपको फैक्स एक नंबर होता है, जो कि वहाँ पे एक इनवॉइस में फैक्स नंबर होता है, वो नंबर आपका ही होता है, मतलब जो भी होता है तो उसमें आपको यहाँ पे डालना है। अब डिपेंड करता है कैसे डालना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। इसको भी आपको हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 करके एक फॉर एग्जांपल करके एक नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये डिटेल्स आ गई। अब वेबसाइट का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास अगर कोई जीमेल आईडी या फिर कोई वेबसाइट है तो कोई वेबसाइट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी वेबसाइट है, जो भी जीमेल आईडी है, वो चीजें यहाँ पे आपको तो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे @ और फिर इसके बाद में डॉट जो भी है com करके कर देना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात है, ये तो हमारे कंपनी की जो पूरी डिटेल्स थी ये आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पे अब आप अगर राइट साइड में भी आके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एरो जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डेट, जो कि ऑलरेडी इसमें फॉर्मूला लगा है, जो कि अगर इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 डेज करके आ जाएगा, जो कि मतलब यहाँ पे जैसा भी हम चेंज करेंगे ना तो ऐसे ही ये आ जाएगा। तो फिर इसमें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अभी आज कितनी तारीख है 20 और स्लैश इसके बाद में 09/2024।
आज की ये डेट हो गई। अब आज की डेट यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद इनवॉइस एक कोड होता है जो कि आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिखा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आपको आ जाएंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी होती है 4 से 5 डिजिट या फिर 3 डिजिट, जो भी डिजिट होती है वो आता है। ड्यू डेट भी जो होता है यहाँ पे दोस्तों वो भी आपको आ जाता है कि मतलब यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो उसका ड्यू डेट मतलब 1 महीने तक का ही रहता है, वो आ जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे बिल टू। अब यहाँ पे ये जो है ये उस कंपनी का एड्रेस डालना है आपको, मतलब जैसे जो कंपनी पे मटेरियल जहाँ पे आपका इनवॉइस जा रहा है ना, वहां पे उस कंपनी का मटेरियल आपको यहाँ पे नाम और इसके बाद में कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी कोड, जिप कोड नंबर, फोन नंबर, ये डाल देना। ये डालने के बाद में फिर आ जाना डिस्क्रिप्शन पे। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे जो सर्विस टैक्स होता है, फीस होती है, लेबर चार्जेस जो होते हैं, पार्ट्स कितने हैं, वो चीजें होती है। यहाँ पे उसका टोटल रेट लिखा रहता है, यूनिट प्राइस, मतलब जो भी यूनिट प्राइस होती है वो, और क्वांटिटी कितना होता है वो, और इसके बाद में टैक्सेड इसमें कितना डिडक्ट हो रहा है, और फिर इसमें जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है। तो ये सब तीनों चीजों के लिए जो होता है। और इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टोटल चीजें यहाँ पे आपको आ जाएंगे। जैसे जब यहाँ पे अदर कमिटमेंट्स, जैसे अगर टोटल पेमेंट ड्यू, अगर इनका 30 डेज का पेमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो टोटल पेमेंट कितने दिन का ड्यू है वो चीज यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप जैसे टोटल पेमेंट ड्यू लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ पे प्लीज इंक्लूड द इनवॉइस नंबर ऑन योर चेक, मतलब सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये आपको एक इनवॉइस नंबर इंक्लूड करो और उसके बाद उसको चेक करो कि मतलब सारी चीजें प्रॉपर है या रॉन्ग है, क्योंकि ये इनवॉइस बन रहा है, ये लास्ट डिस्पैच होता है। जैसे जब मटेरियल हमारे यहाँ से, हमारे कंपनी से डिस्पैच होता है, दूसरे कंपनी में जाता है, तो उनको वहां पे प्रॉपर तरीके से इतना मटेरियल मैंने भेजा, इतना रेट में गया, इतना। अब यहाँ पे आ जाएंगे टोटल सुटेबल, मतलब सब टोटल जो होता है ये हमारा आ गया 451.50। फिर टैक्सेबल हो गया 75.00। इसके बाद रेट टैक्स रेट जो है वो 6250% जो है वो, और टैक्स ड्यू 4.69। अदर्स जो है हमारा कुछ नहीं है, और टोटल अमाउंट हमारा जो है $456 जो है कन्वर्ट हुआ है। और मेक ऑल चेक पेबल योर कंपनीज नेम। तो ये सब सारी चीजें आप जब चेक कर लोगे, और चेक करने के बाद में फिर इसके बाद में आप उनको दे दोगे, मतलब जहां पे भी जो भी है ना वो वहां पे आपको दे देंगे और लेके जाइए। इसके बाद में आपका जो मटेरियल है साथ में मटेरियल जाएगा और ये इनवॉइस नंबर जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका था। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ से आप ये इनवॉइस बना सकते हैं और बहुत अच्छे से यूज